नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम प्रस्तावना कौशल 30 नंबर पर बात करने वाले हैं, यानी 30वें नंबर की प्रस्तावना कौशल आज हम बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल, कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या बीएससी बीएड, जो भी आपकी कक्षा है वो आप अपने अनुसार लिख लेना। विषय गणित, प्रकरण वर्गमूल। दिनांक में आप लिख लीजिएगा, जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना कौशल पढ़ाओगे उस दिन के डेट आप इसमें लिख लेना। कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी आपका कालांश है वो आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। कक्षा 7, समय 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का जो समय होता है वो 5 से 7 मिनट का ही होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे और छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, सबसे छोटी सम संख्या बताओ, यानी सबसे छोटी सम संख्या बताओ। तो बच्चा बताएगा 2। क्या बताएगा? 2। फिर हम दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, 2 का गुणा 2 से करने पर क्या प्राप्त होगा? 2 का गुणा 2 से करने पर क्या प्राप्त होगा? तो बच्चा बताएगा 4। क्या बताएगा? 4। फिर तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, 4 का गुणा 4 से करने पर क्या प्राप्त होगा? यानी 4 गुणा 4 करेंगे तो क्या कितना आएंगे उत्तर? 16। फिर चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, संख्या 16 और 4 का क्या होगा? तो बच्चा बताएगा वर्ग। क्या बताएगा? वर्ग। पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, वर्गमूल के बारे में आप क्या जानते हैं? वर्गमूल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा। सारे बच्चे मौन रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा? समस्यात्मक हो जाएगा। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों, आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा, तो बच्चों, आज हम वर्गमूल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। किसके बारे में? वर्गमूल के बारे में। फिर दोस्तों, आपको क्या करना होगा? कक्षा में आपको बताना होगा वर्गमूल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? इसके बारे में आपको तैयारी करनी है। वर्गमूल, आपको मैथ का आपको टीचर बनना है, इसलिए आपको ये प्रस्तावना कौशल का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि बच्चा हमसे क्या पूछ सकता है और क्या नहीं पूछेगा। इसलिए ये बीएड में एक कौशल होती है, जैसे प्रस्तावना कौशल हो गई, प्रश्न कौशल हो गई, व्याख्या कौशल हो गई, उद्दीपन कौशल, उदाहरण कौशल। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं तो उदाहरण कौशल हो जाता है। तो प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप यहाँ लिख लेना, वहाँ जगह खाली नहीं थी इसलिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ। प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक। प्रश्न संख्या, जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 प्रश्न संख्या लिख रखी है, उन्हीं के सामने ही आपको एक कौशल घटक लिखना है।
जितने भी प्रश्न है, 4 प्रश्न होंगे तो 4 कौशल घटक लिखने हैं, 5 प्रश्न होंगे तो 5 कौशल घटक लिखने हैं। पहले प्रश्न के सामने आपको लिखना है पूर्व ज्ञान का उपयोग। पहले प्रश्न के सामने आपको क्या लिखना है? पूर्ण ज्ञान का उपयोग। दूसरे प्रश्न के सामने आपको लिखना है क्रमबद्धता, क्रमबद्धता। तीसरे प्रश्न के सामने आपको लिखना है उचित युक्ति का उपयोग। तीसरे प्रश्न के सामने आपको लिखना है उचित युक्ति का उपयोग। चौथे प्रश्न के सामने आपको लिखना है विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग। और पांचवें प्रश्न के सामने आपको लिखना है प्रस्तावना की अवधि। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको पूरी प्रस्तावना कौशल देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर आपको हर विषय की प्रस्तावना कौशल मिल जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।